गुड इवनिंग। आज अपने एमएचएम का सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि एमएचएम के अंदर नाउन यानी कि नाउन फ्रेज की बात की थी। नाउन फ्रेज के अंदर प्री मॉडिफायर कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले अपने डिटर्मिनर्स की बात की थी, ठीक है। उसके बाद अपने एडजेक्टिव की बात की थी। अब अपने बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स भी प्री मॉडिफायर बनते हैं। कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कब बनते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल व्हेन यूज्ड एज एडजेक्टिव। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, तो एनपी के अंदर क्या बनेंगे? प्री मॉडिफायर बनेंगे। कहने का मतलब क्या है? जब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेंगे ना, तो उस समय क्या करेंगे? प्री मॉडिफाई करेंगे। देखो जैसे बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी, ठीक है। स्माइलिंग फेसेस, हंसते हुए चेहरे। वर्किंग वुमेन, काम करती हुई महिलाएं, ठीक है। इस तरह से ये सारे क्या बन गए? प्री मॉडिफायर बन। अब आप देखो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे लिख सकते हो कि वाटर बॉइलिंग, ऐसा कभी नहीं लिख सकते। वाटर बॉइलिंग नहीं होता, बॉइलिंग वाटर होता है। अब ये किसी सेंटेंस में प्री मॉडिफायर कैसे बनते हैं? देखो जैसे ये सेंटेंस लिखा, शी ईट्स बॉइलिंग वेजिटेबल्स। अब शी क्या है? प्रोनाउन। आपको मैंने बोला था एक वर्ड की फ्रेज हो सकती है। अब प्रोनाउन फ्रेज तो होता नहीं, ये क्या है? एनपी। ईट्स वर्ब है, ये क्या है? वीपी, ठीक है। बॉइल, क्या बॉइल? वेजिटेबल्स। अब ये बॉइल वर्ड जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वेजिटेबल्स को। हेडवर्ड क्या हुआ इसका? वेजिटेबल्स। ये क्या हुआ? हेडवर्ड्स हुआ। अब जो हेडवर्ड्स होता है वही क्या होता है? नाउन फ्रेज होती है। मतलब किसी भी फ्रेज के अंदर जो हेडवर्ड होगा ना, वही क्या होगी? फ्रेज होगी। अब देखो हेडवर्ड क्या है? वेजिटेबल्स। बॉइल क्या है? प्री मॉडिफायर। तो ये कौन सी बन गई? एनपी फ्रेज। यहां पर बॉइल क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? प्री मॉडिफायर। दूसरा सेंटेंस देखो, आई सा हर स्माइलिंग फेस। आई क्या हुआ? एनपी। आई क्या हुआ? एनपी। का एक वर्ड क्या हो सकता है? नाउन फ्रेज हो सकता है। अब देखो जैसे मैंने ये लिखा, बॉय, बॉय बॉय मैंने लड़का। कोई प्री मॉडिफायर नहीं, कोई पोस्ट मॉडिफायर नहीं। ये क्या है? एनपी। ये क्या है? एनपी। अब मैंने इसी तरह एक बॉय, ये क्या है? प्री मॉडिफायर। अब पोस्ट मॉडिफायर जीरो। पोस्ट मॉडिफायर क्या है? जीरो। कहने का मतलब क्या है? एक वर्ड भी फ्रेज हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी फ्रेज हो सकती है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, आई सा हर स्माइलिंग फेस। आई क्या है? एनपी। सा क्या है? वीपी। हर स्माइलिंग, हर क्या है? प्री मॉडिफायर। स्माइलिंग क्या है? प्री मॉडिफायर। फेस क्या है? हेडवर्ड। और फेस है क्या? नाउन। अगर अपने को पहचान में नहीं आ रही कि शब्द जो हेडवर्ड है वो एडजेक्टिव है कि नाउन है, उसके पीछे ऐसे इस लगा के देख लिया करो। अब स्माइलिंग के साथ इसको लगाएंगे तो स्माइलिंग्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या बन गई? एनपी। अब आगे देखो, पार्टिसिपल्स के बाद अपने बात करते हैं जेनेटिव फ्रेज की। जेनेटिव फ्रेज क्या बन सकती है? प्री मॉडिफायर। जेनेटिव फ्रेज किसको बोलते हैं? नाउन के साथ अपोस्ट्रोफियस। किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफियस लगता है उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिव फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे जेनेटिव फ्रेज को बोलते हैं मोहन पेरेंट्स। ये देखो नाउन के साथ अपोस्ट्रोफियस लग गया, ये क्या है? जेनेटिव फ्रेज है। अब देखो ये प्री मॉडिफायर कैसे बनता है? रविश कार, ठीक है। जॉन्स हाउस, मोहन्स मदर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कभी? जैसे ये देखो, कार मोहन्स, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अपोस्ट्रोफियस कभी पोस्ट मॉडिफायर नहीं बन सकता, ठीक है। जो जेनेटिव फ्रेज होती है वो क्या नहीं बन सकती? पोस्ट मॉडिफायर नहीं बन सकती। जैसे ये सेंटेंस देखो, मोहित्स हाउस इज बिग। मोहित्स हाउस इज बिग। मोहित्स क्या है? एनपी। हाउस क्या है? हेडवर्ड। अब मोहित्स क्या है? प्री मॉडिफायर। इज क्या है? वीपी। बिग क्या है? एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है? जेनेटिव फ्रेज हमेशा ही किसी एनपी के अंदर
प्री मॉडिफायर बनेगी, पोस्ट मॉडिफायर नहीं बन सकती। दूसरा सेंटेंस देखो, आई क्या है, आई क्या है, एनपी, नाउ क्या है, वीपी, नाउ क्या है, वीपी। अब हेडवर्ड क्या है, मदर, ये क्या है, जेनेटिव फ्रेज, ये क्या है, जेनेटिव फ्रेज। तो जेनेटिव फ्रेज क्या बन रही है, प्री मॉडिफायर बन रही है। कहने का मतलब क्या है, जेनेटिव फ्रेज हमेशा प्री मॉडिफायर बनेगी, पोस्ट मॉडिफायर नहीं बन सकती। अब रविश मदर हो सकता है, लेकिन मदर रविश कभी नहीं हो सकता। इसके कहने का मतलब क्या है, अपोस्ट्रोफी एस यानी कि जेनेटिव फ्रेज यानी कि जीपी हमेशा ही क्या बनेगी, प्री मॉडिफायर बनेगी। थ्योरी का टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिव फ्रेज प्री मॉडिफायर, यस। जेनेटिव फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर, नो। डिटरमिनर्स आर ऑलवेज प्री मॉडिफायर, यस। समझ रहे हो, डिटरमिनर्स भी हमेशा क्या होते हैं, प्री मॉडिफायर होते हैं, कभी पोस्ट मॉडिफायर नहीं होते। अब फोर्थ नंबर पे अपने बात करते हैं कि एक नाउन भी प्री मॉडिफाई बन सकता है, एक नाउन भी दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। एक नाउन भी एक नाउन फ्रेज के अंदर प्री मॉडिफाई बन सकता है। अब देखो, कॉलेज, लाइब्रेरी। अब कॉलेज भी क्या है, नाउन है, लाइब्रेरी भी क्या है, नाउन है। स्कूल, बस, स्कूल भी क्या है, नाउन है, बस भी क्या है, नाउन है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट भी क्या है, गवर्नमेंट भी क्या है, नाउन है। जॉब भी क्या है, नाउन। अब देखो, एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्री मॉडिफाई, ये क्या है, हेडवर्ड है। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर देखो, जैसे यूनियन लीडर, अब यूनियन भी क्या है, नाउन है, लीडर भी क्या है, नाउन। अब ये देखो, ये सेंटेंस देखो, हिज फादर इज ए बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। हिज फादर क्या है, एनपी, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हिज फादर क्या है, एनपी, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज क्या है, वीपी, इज क्या है, वीपी, ठीक है। ए क्या है, प्री मॉडिफायर। बैंक क्या है, प्री मॉडिफायर। हेडवर्ड क्या है, एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉय क्या है, हेडवर्ड है। एम्प्लॉय क्या है, एक नाउन है, तो ये क्या होगी, नाउन फ्रेज। समझ लो क्या, ए डिटरमिनर्स प्री मॉडिफायर, बैंक प्री मॉडिफायर, एम्प्लॉय क्या है, हेडवर्ड। तो ये कौन सी फ्रेज, एम्प्लॉय। अब ये देखो, ही wants a गवर्नमेंट जॉब। अब देखो, ही क्या है, एनपी है, ही क्या है, एनपी है। wants क्या है, वीपी है, wants क्या है, वीपी है, ठीक है। ए क्या है, प्री मॉडिफायर, आपको पता है प्री मॉडिफायर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, प्री मॉडिफायर। जॉब क्या है, हेडवर्ड, ये क्या है, नाउन। कहने का मतलब क्या है, एक ही नाउन दूसरे नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर। एक नाउन दूसरे नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर। अब दूसरी बात, ये समय देखो, हिज फादर इज ए बैंक एम्प्लॉय। अब देखो, इस जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो किसी पार्ट को अंडरलाइन करके पूछेगा, किसी पार्ट को क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा। अगर देखो इस पार्ट को उसने अंडरलाइन कर दिया, इसमें से उसने पूछ लिया कि इसका एमिशन क्या है, तो हिज क्या है, प्री मॉडिफायर, और इसका फादर क्या है, हेडवर्ड। तो हिज क्या है, प्री मॉडिफायर, फादर क्या है, हेडवर्ड। तो देख लो, ये फ्रेज अलग है, ये फ्रेज अलग है, समझ लो। इसका हेडवर्ड फादर है, इसका हेडवर्ड एम्प्लॉय है। अब उसने पूरी फ्रेज कॉम्बिनेशन करके कर दिया, फिर उसने पूछा, फिर आप इसको बताओ, समझ लो। अब देखो, इसने इतनी चीज कॉम्बिनेशन कर दिया, उसने पूछा कि इसका एमएचएम बताओ। इसका एमएचएम क्या लगेगा, एम और एच। इसका पूछेगा क्या बनेगा, एम एम एच। ये अलग फ्रेज है, ये अलग फ्रेज। इसका हेडवर्ड फादर है, ये भी एनपी है। इसका हेडवर्ड एम्प्लॉय है, ये भी क्या है, एनपी है। एग्जामिनर जब कभी भी आपसे एमएचएम का क्वेश्चन पूछेगा तो वो अंडरलाइन करेगा, सीधा कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि एक सेंटेंस में कितनी ही फ्रेजेस हो सकती हैं, कितने हेडवर्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा। तो क्या करेगा, आपको अंडरलाइन करेगा। तो देखो, एक नाउन दूसरे नाउन का क्या हो सकता है, प्री मॉडिफाई हो सकता है। देखो, अब अपने बात करते हैं कि जेरेंटी। जैसे अपने पार्टिसिपल्स को देखा था, पार्टिसिपल्स प्री मॉडिफाई बनता है, वैसे जेरेंट भी क्या बनता है, प्री मॉडिफाई बनता है, ठीक है। अब देखो, वर्किंग आवर्स, वॉकिंग लेसन। वॉकिंग लेसन का मतलब ये नहीं हुआ चलते हुए लेसन, नहीं होगा इसका मतलब। या डांसिंग स्कूल, इसका मतलब ये नहीं है कि डांस करते हुए स्कूल नहीं है, ठीक है। डांस करते हुए स्कूल नहीं है, इसका मतलब क्या है, डांस
करने वाले लेसन भी अपने लेसन जो जो डांस करने जो अपने लेसन पढ़ाया जाता है ना, उसका मतलब ये है डांस स्कूल का मतलब ये नहीं है कि डांस करते हुए स्कूल, नो, ठीक है। वॉकिंग लेसन भी चलते हुए लेसन नहीं है यहाँ का, इसका मतलब ये नहीं अगर आप इसका बनाओगे ना चलते हुए लेसन तो ये पार्टिसिपल्स में चला जाएगा। वर्किंग आवर्स यहाँ का मतलब नहीं है कि काम करते हुए घंटे नहीं, जिन घंटों में कोई वर्क वगैरह किया जाता है ना, जो घंटे अपने काम के लेते हैं 2 घंटे 4 घंटे, उस सेंस में इसका मतलब लिया जाता है। तो वर्किंग आवर्स काम करने वाले घंटे, काम करते हुए घंटे नहीं, काम करने वाले घंटे, जिन घंटों में अपना काम किया जाता है। वैसे ड्राइविंग कार, ठीक है, या डांसिंग स्कूल का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब लेसन या वो स्कूल जहाँ डांसिंग के बारे में अपने को बताया जाता है, डांसिंग के बारे में अपने को सिखाया जाता है, ठीक है ना, वो होता है। कहने मतलब क्या है, जेआरएल भी क्या बनता है, प्री मोडिफायर बनता है, पोस्ट मोडिफायर नहीं बनता। इतने अपने सामने प्री मोडिफायर बन सकते हैं, दोबारा लिख देता हूँ। देखो प्री मोडिफायर क्या क्या बनते हैं, एक तो डिटरमिनर्स, एनपी के अंदर डिटरमिनर्स प्री मोडिफायर बनता है। दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा पार्टिसिपल्स, तीसरा पार्टिसिपल, चौथा जीपी यानी कि जेनेटिव फ्रेज, और अभी हमने बात कर चुके हैं जेरेंडी, ठीक है। और एक इससे पहले मैंने बात की थी क्या, नाउन फ्रेज। इतने सारे प्री मोडिफायर बन सकते हैं कि डिटरमिनेंट प्री मोडिफायर होगा, एक एनपी के अंदर एडजेक्टिव प्री मोडिफायर, पार्टिसिपल भी प्री मोडिफायर, जेनेटिव फ्रेज भी प्री मोडिफायर, ठीक है, जेनेटिव प्री मोडिफायर, और नाउन भी किसी नाउन का प्री मोडिफायर बन सकता है। जैसे हमने क्या लिखा था, स्कूल बस, क्या लिखा था, स्कूल बस, ठीक है, स्कूल। ये इतने जो होते हैं ना एनपी के अंदर, इतने ही प्री मोडिफायर बनते हैं, इसके अलावा कोई भी प्री मोडिफायर नहीं बनता है। इतने ही क्या बनते हैं, प्री मोडिफायर बनते हैं, ठीक है। डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल्स, जेनेटिव फ्रेज, जेरेंड, नाउन, और ये चीजें अपने क्या बन सकती है, इतने कितने प्री मोडिफायर बनते, इसके अलावा कोई भी वर्ड जो है प्री मोडिफायर नहीं बनता। किसके अंदर, एनपी के अंदर। देखो अभी अपने एनपी के अंदर प्री मोडिफायर पढ़े थे, प्री मोडिफायर कौन कौन से हो सकते हैं। अब एनपी के अंदर पोस्ट मोडिफायर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे पीपी यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई थी कि बेसिक फ्रेजेस 3 ही होती है, कौन सी, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब हर पीपी में एक नाउन फ्रेज होती है, हर पीपी में क्या होती है, एक नाउन फ्रेज होती है। जैसे अब देखो द कलर ऑफ योर शर्ट, देखो द क्या है, प्री मोडिफायर, ये कभी पोस्ट मोडिफायर नहीं बन सकता। कलर क्या है, हेडवर्ड, और ऑफ योर शर्ट क्या है, पोस्ट मोडिफायर, ये क्या है, पोस्ट मोडिफायर, ठीक है, क्योंकि हेडवर्ड के बाद में है। अब ऑफ योर शर्ट कभी प्री मोडिफायर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता ऑफ योर शर्ट कलर, नॉनसेंस है। कहने मतलब क्या है, पीपी हमेशा पोस्ट मोडिफायर ही बनेगा। दूसरे समय देखो द पोइम्स ऑफ मिल्टन, द क्या है, प्री मोडिफायर, पोइम्स क्या है, हेडवर्ड, ऑफ मिल्टन क्या है, पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज, यहां पर क्या है, हेडवर्ड। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है द पोइम्स ऑफ मिल्टन पोइम्स द, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है, पीपी जो है वो हमेशा क्या बनेगी, पोस्ट मोडिफायर बनेगी। जैसे एक और सेंटेंस देखो, द बुक्स इन माई बैग, द बुक्स इन माई बैग, द क्या है, प्री मोडिफायर, ठीक है, बुक्स क्या है, हेडवर्ड, ठीक है, इन माई बैग क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। के कहने का मतलब क्या है, पी कभी भी प्री मोडिफायर नहीं बन सकती, ठीक है। अब देखो इन माई बैग, अगर इस फ्रेज को अंडरलाइन करके एग्जामिनर पूछेगा तो ये क्या है, प्री मोडिफायर, और ये क्या है, हेडवर्ड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो कभी पूरी फ्रेज जो है ये अलग से एक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसका पूरी का हेडवर्ड अगर नाउन फ्रेज है ना तो इसको अपने नाउन फ्रेज ही मानेंगे। अब जैसे एग्जांपल में देखो, द मैन इन ब्लैक शर्ट इज आवर नेबर। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक फ्रेज है, ये अलग से फ्रेज है। अब इसका हेडवर्ड क्या है, इसका प्री मोडिफायर क्या है, द मैन क्या है, हेडवर्ड। अब मैन क्या है, अगर एग्जाम में इतनी कॉन्फिडेंस करके पूछ लेगा इतनी को, तो इसका क्या बन जाएगा, एम एच, ये हेडवर्ड है, ये प्री मोडिफायर। अब इन ब्लैक शर्ट पूरी क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पूरी की पूरी क्या है, पोस्ट मोडिफायर है।
अब आप इसको अलग से नहीं बोल सकते, इनको अलग से नहीं बोल सकते, ब्लैक को अलग से नहीं बोल सकते, शर्ट को अलग से नहीं बोल सकते, आपको पूरा बोलना पड़ेगा द मैन इन ब्लैक शर्ट। तो इन ब्लैक शर्ट क्या है, पूरी क्या है, मोडिफायर कौन सा, पोस्ट मोडिफायर, क्योंकि हेडवर्ड के बाद आए। तो कहने मतलब क्या है, पीपी हमेशा क्या बनती है, पोस्ट मोडिफायर बनती है, इसलिए इसका हेडवर्ड क्या है, मैन प्ले क्या होगी, एनपी होगी। वैसे देखा जाए एग्जाम में पीपी को पूछे ये कौन सी फ्रेज है, तो आप क्या बोलोगे, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या है, पीपी है। आप अपने इसको एनपी क्यों मानेंगे, क्योंकि इसका हेडवर्ड ही क्या है, नाउन है। अब एमएचएम के अंदर जो भी हेडवर्ड होता है वही फ्रेज होती है, तो क्या है, नाउन फ्रेज। आगे देखो, इस क्या है, वीपी। आवर नेबर, अब आवर क्या है, प्रीमोडिफायर, नेबर क्या है, हेडवर्ड। अब हेडवर्ड क्या है, नाउन, तो ये भी एक और क्या है, पीपी, ये भी क्या है, नाउन फ्रेज। कहने का मतलब क्या है, एग्जामिनर जिस जहां से उसने एमएचएम पूछना उसी चीज को पॉइंट करके पूछेगा। अगर उसने इतनी रैंक पॉइंट करके पूछ लिया, पूछे इसका एमएचएम क्या है, तो क्या बनेगा, एम एच, क्योंकि एम क्या है, अवर क्या है, प्रीमोडिफायर, नाइबर क्या है, नाउन, हेडवर्ड, तो क्या बनेगी, एनपी बनेगी। एक और सेंटेंस देखो, ठीक है, ये द कलर ऑफ योर शर्ट इज अट्रैक्टिव, ठीक है, द क्या है, प्रीमोडिफायर, कलर क्या है, हेडवर्ड, ऑफ योर शर्ट क्या है, पीपी, पीपी है, तो ये इसका हेडवर्ड क्या है, नाउन, तो क्या बनेगा, एनपी। अगर एग्जाम में इतनी कॉन्टेंट करके पूछेगा ना, इतनी को, ये क्या है, तो ये क्या बनेगी, पीपी बनेगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगी। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, बेसिक फ्रेजेस तीन ही होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अभी हमने बात की थी जेनेटिव फ्रेज की, उसके अंदर भी एक नाउन होता है। पीपी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक नाउन फ्रेज होती है। कहने का मतलब है बेसिक फ्रेजेस तो तीन है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, बाकी अलग से बनाइए, ठीक है। इस क्या है, वीपी, एट्रैक्टिव क्या है, एडजेक्टिव, एट्रैक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हो गया। तो इसका हेडवर्ड जब नाउन है, तो कौन सी फ्रेज बन जाएगी, नाउन फ्रेज। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो कि द बुक्स इन माई बैग आर यूजफुल फॉर दिस कोर्स। देखो, अब देखो, द क्या है, प्रीमोडिफायर, बुक्स क्या है, हेडवर्ड, बुक्स क्या है, हेडवर्ड, इन माई बैग क्या है, पोस्ट मोडिफायर, क्या है, पोस्ट मोडिफायर, क्या है, पोस्ट मोडिफायर। अब देखो ये कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज, क्यों, क्योंकि इसका हेड क्या है, नाउन। अब इस फ्रेज के अंदर एक और फ्रेज आ रही है, कौन सी, पीपी, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक और फ्रेज आ रही है, इसमें कौन सी, पीपी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसके अंदर एक और फ्रेज आ रही है, कौन सी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब एक और फ्रेज आ रही है ना, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट फ्रेज। इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो इस मेन फ्रेज इसको क्या बोलते हैं, मेन फ्रेज। भाई देखो सुनो ध्यान से, तो इसका हेडवर्ड क्या है, नाउन है, तो ये कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज। ये तो क्या है, एक मेन फ्रेज होगी। अब इसके अंदर एक और फ्रेज आ रही है, कौन सी, इन माई बैग, कौन सी फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट फ्रेज। एक जो फ्रेज आ रही है वो तो होती है मेन फ्रेज, उसके अंदर एक और फ्रेज आ रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट फ्रेज। देखो मेन फ्रेज एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेंटेंस और क्लोज, किसी भी सेंटेंस और किसी क्लोज का कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेन फ्रेज। यानी कि जो एक सिंगल फ्रेज होती है जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस टिका होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेन फ्रेज। और सबऑर्डिनेट फ्रेज ए पार्ट ऑफ द अनदर फ्रेज, किसी दूसरी फ्रेज का जो पार्ट होता है ना, उसको सबऑर्डिनेट फ्रेज बोला जाता है। जैसे ये क्या है, सबऑर्डिनेट फ्रेज, और ये बाकी कौन सी है, नाउन, ये एनपी जो है ये है मेन फ्रेज। इसके अंदर एक और फ्रेज आ रखी है, इन माई बैग, ये कौन सी है, सबऑर्डिनेट फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सी होती है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि जो प्रीपोजिशन प्लस जो नाउन होती है, देखो इन माई बैग, ये क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या है, नाउन। तो प्रीपोजिशन प्लस जो नाउन होता है वो कौन सी होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। कहने का मतलब क्या है, एक फ्रेज भी होगी वो तो होगी मेन फ्रेज, उसके अंदर कोई और फ्रेज आ जाती है ना, उसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट फ्रेज। 2016 या 18 वाला पेपर है, उसके अंदर सबऑर्डिनेट फ्रेज के बारे में उसने पूछ रखा है, आप उसको चेक करें, सबऑर्डिनेट फ्रेज क्या होती है। देखो मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास फैसिलिटी है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मेरी तरफ से मैं बहुत ही अच्छा 3-4 बुक्स की मदद से मैं आपको चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज एक बार इस वीडियो को देखिए, जो कोई भी चीज आपको समझ में ना आए ना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, तो मैं आपको वो चीज आपकी अगली वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ।